नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपना YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रीजनिंग का सीरीज चल रहा है। इसमें मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझा दिया था आपको। आज मैं आपको नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एटलीस्ट कोई भी आप पेपर देंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, 100% डेफिनेटली आएंगे। तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में ये सब चीज क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं कोड लेखन और कोड वाचन। क्या कहते हैं? कोड लेखन और कोड वाचन। सबसे पहले जैसे कि पढ़ाना जरूरी है मैथमेटिक्स में, वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग में जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट है उसके पोजीशन याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आपको पोजीशन नहीं याद रहेगा तो आप 10 नंबर आप कम से कम खो देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग है, इसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट है, इसके बाद क्लासिफिकेशन है, इसके बाद एनालॉजी टेस्ट है, इसके बाद आपकी जो सीरीज है, मतलब ढेर सारे टॉपिक जो है इंग्लिश अल्फाबेट पे ही क्या है बेस्ड है। इसलिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन जो है हर हाल में हर तरीके से याद होना चाहिए। चाहे वो आपको अपोजिट पूछे, चाहे वो सीधा पूछे, बायां पूछे, दायां पूछे, कुछ ही पूछे, आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा एक ट्रिक आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जिसको जो आप लोग पढ़े होंगे इजोटी से पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? इजोटी। बेटा इजोटी से इसलिए पढ़ाते हैं कि हर लेटर्स के बीच के जो पोजीशन के जो गैप होता है वो 5-5 के गैप होता है। हालांकि किसी किसी बुकों में उसके 3-3 के गैप पे भी समझाया गया है। तो आपको सबसे पहले कितने बच्चे को मैं देखता हूं कि एबीसीडी पढ़ने नहीं आता है, कहने का मतलब उसको बीच एबीसीडी सीक्वेंस में आता है। आपको इसका जो पोजीशन है बिल्कुल आना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछे कि टी के बाद क्या होता है, डायरेक्ट आपको यू आना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि पी के बाद क्या होता है, डायरेक्ट क्यू आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ए से लेकर उसको पी के बाद क्यू पढ़े, तो फिर काम आपका नहीं चलेगा। कितना बच्चा मन में गिनता रहता है उसको एबीसीडी, तब बोलता है पी के बाद क्यू, तो ये काम नहीं चलेगा। आपको एबीसीडी बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चों को एबीसीडी याद होगा। तो बात करता हूँ मैं पोजीशन याद कैसे करेंगे। सबके बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चा कितना कितना होता है, 5-5 का होता है। मतलब ई का 5, फिर जे का 10, ओ का कितना होता है 15, टी का 20 और वाई कितना होता है 25 होता है। तो ये बात आपको मालूम होगा। इसके बाद आपको कोई पूछ देगा यहाँ से कि के का पोजीशन क्या होगा, तो आपको मालूम है जे का पोजीशन कितना होता है 10 होता है। तो जे में कितना जोड़ेंगे के होगा, आप बोलेंगे सर जे प्लस 1 बराबर के। तो जे का पोजीशन 10 होगा, 10 में जोड़ेंगे 11, 11 किसका हो जाएगा, के का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब बात आपको पहले से जानकारी होगा। और समझते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि भी का पोजीशन कितना होगा, तो आपको ये आंकड़ा होना चाहिए कि भी किसके बाद होता है। तो आप जानते हैं टी के बाद क्या आएगा, भी आएगा। टी के बाद यू, तो टी का पोजीशन 20 होता है। टी में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएंगे 20 + 2 बराबर कितना 22। तो बी का पोजीशन कितना हो जाएगा 22। अगर आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पे कोई पूछ दे कि क्यू का पोजीशन क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए क्यू किसके बाद होगा। जब तक ये चीज आपको जानकारी नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा। तो क्यू का पोजीशन आप जानते हैं कि क्यू का पोजीशन किसके बाद होगा। ओ में क्या करेंगे, 2 पे ऐड कर देंगे। ओ के बाद क्या होता है पी क्यू, तो ओ का पोजीशन आपको मालूम है 15, तो 15 में 2 जोड़ेंगे कितना 17। तो क्यू का पोजीशन कितना है 17। इस तरीके से आप किसी का भी पोजीशन याद कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद आप लोग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि एफ का पोजीशन कितना होगा, एफ किसके बाद होगा, ई का पोजीशन मालूम है, ई का कितना होता है, ई का 5 होता है। ई में कितना जोड़ेंगे, एफ होगा। ई के बाद क्या होगा, ई प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो बेटा एफ का पोजीशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो बेसिक बात है, ये बेसिक आपको याद होना ही चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे याद करवाता हूँ इसका अपोजिट कैसे याद करेंगे। विपरीत जो है आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो विपरीत जो है आपको किसी भी लेटर का जो है विपरीत कैसे याद करें। विपरीत को बहुत तरीके हैं याद करने के, मैं 2 तरीके आपको समझाता हूँ। 2 तरीका में पहले आपको मालूम होगा कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, इस इंग्लिश अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। प्रथम अर्धांश जो होता है वो होता है ए से लेकर एम तक होता है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश जो होता है एम से लेकर कहां तक होता है, जेड तक होता है। इंग्लिश अल्फाबेट को 2 अर्धांशों में बांटा गया है। एक होता है ए से लेके एम तक और एक अपना होता है एन से लेके जेड तक होता है। 2 अर्धांश में इसको बांटा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक अर्धांश में आपको होता है 13, दूसरे अर्धांश में भी कितना होता है 13, 13 कितना हो जाएगा आपके लिए 26 हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, आप सबको लिख लेंगे, 13 तक पहले लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक
सबका क्या होता है, अपना अपना पोजीशन होता है, मैंने पोजीशन लिख दिया। अब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, किसी का विपरीत होगा तो उसके विपरीत का जो सम होगा कितना होता है, 27 होता है। चाहे ए का विपरीत कितना होता है, जेड होता है, ए का अपोजिट जेड, तो ए का 1 होता है, 1 में 26 को जोड़ेंगे 27। देखिए यहाँ 2 का बी का उल्टा वाई होता है, बी का पोजीशन 2 होता है और जेड का वाई का पोजीशन 25 होता है, तो 25 को कितना हो जाए 27। या यहीं पे आप देखेंगे, ये देखिए आई का पोजीशन कितना होता है, 9 होता है, आई का उल्टा 8 होता है, तो 9 और 18 को जोड़ेंगे 27। या यहाँ पे देखेंगे, मतलब किसी भी दो विपरीत सतहों का जो योग होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी का सीधा क्रम पता नहीं, आपको विपरीत पूछे तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, उसको 27 में से घटा देंगे वो विपरीत निकल कर जाएगा। और एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि बेटा आपको यहाँ पे कोई पूछ दे कि ई का अपोजिट क्या है, तो ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, तो 5 को क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से 5 घटाएंगे 22, और 22 जो 30 किसका होगा आप जानते हैं, क्योंकि टी का 20 होता है, तो टी में कितना जोड़ेंगे तो 22 होगा, टी का 20 होता है तो 20 में 2 जोड़ेंगे, टी के बाद यू वी क्या हो जाएगा, मतलब वी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ई का जो अपोजिट है कितना होता है, वी। एक बार फिर से समझते हैं, मैंने कैसे सिखाया, अपोजिट निकालना। अपोजिट निकालने के लिए करते क्या है, उसको 27 में से घटा देते हैं। जैसे ई का अपोजिट पूछेगा क्या आएगा, ई का अपोजिट पूछेगा, ई का पहले पोजीशन लिख देंगे। ई का स्थान कितना होता है एबीसीडी में, 5 होता है, जानते हैं इस बात को। अब किसी भी अपोजिट निकालते हैं तो उसको 27 में से घटा देते हैं, किसी भी अपोजिट सतह का सम कितना होता है, 27। तो 27 में से 5 घटा देंगे 22, और ई जो टी से 22 किसका होता है, टी का 20 होता है, टी में 2 जोड़ देंगे, तो टी का पोजीशन 20 होता है, 20 में जोड़ेंगे 22, तो आप जानते हैं 22 किसका होता है, 22 टी का होता है, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से पूछ दूं कि एच का अपोजिट क्या आएगा, एच का पोजीशन कितना होता है, 8। अब आप क्या करेंगे, 27 में से 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 19। कितना बचेगा, 19, और 19 जो 30 किसका होता है, आपको मालूम है, ओ का कितना होता है, 15, ओ में कितना जोड़ेंगे तो 19 होगा, 4, ओ के बाद क्या होगा, पी क्यू आर एस। जब तक आपको एबीसीडी बीच से पढ़ने नहीं आएगा तब तक आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आपको बीच से बिल्कुल ये एबीसीडी आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये कितना हो जाएंगे, 19, और 19 किसका होता है, तो आपको मालूम है, या तो 20 में से 1 घटा दोगे 19, 20 का होता है टी, टी में से 1 पीछे आ जाओगे, तो आपको तो उसमें से 1 पीछे आ जाओगे, एस हो जाएगा। या आप क्या करोगे, ओ में 4 जोड़ दोगे, तो ओ का कितना होता है, 15, ओ के बाद पी क्यू आर एस, तो क्या हो जाएगा इसका, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो किसी का अपोजिट निकालना होगा तो उसको 27 में से घटा देते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं, अगर आपको यहाँ से कोई पूछ दे कि जी का अपोजिट क्या आता है, तो जी का पोजीशन कितना होता है, 7 होता है, जी का पोजीशन कितना होता है, 7। तो बेटा क्या करेंगे ना, आप 27 में से 7 को घटा देंगे, 27 में से 7 घटेगा तो आप जानते हैं, अगर 27 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 किसका होता है, टी का होता है। तो इस तरीके से आपका जो है जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग अपोजिट निकालना, अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो वो तो ऐसे निकाल देंगे, कुछ बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होता है तो उसके लिए भी अपोजिट निकालना क्या है, बड़ी आसान है। थोड़ा सा आप देखेंगे फिर वहां से आप अपोजिट निकालना सीख जाएंगे। वो कैसा सीखेंगे, तो थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ देखते रहेंगे। एक बार आपको जो मैं पहली बार बोलूंगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा, दूसरी बार मैं पढ़ूंगा तो 100% आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, यहाँ देखते हैं। जैसे आपको सबको दुनिया जानता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ये क्या होता है, ये मैं विपरीत लिखा रहा हूं, ठीक है। ए का अपोजिट कोई पूछेगा क्या होगा, जेड होगा। वैसे ए का कहते हैं जा, क्या कहते हैं, जा, मींस बो से याद रखेंगे। तो ए का उल्टा क्या हो जाता है, जेड। बेटा बी का अपोजिट कोई पूछेगा तो बी का अपोजिट जो आपको होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, जिसको हम लोग कहते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, बाई से। कोई जाता है ना, अब लोग कहते हैं बाई बाई, तो बाई में उच्चारण किसका आता है, वाई का आता है। तो अगर आपको बी का अपोजिट पूछेगा क्या आ जाए, वाई। अगर सी का अपोजिट कोई पूछेगा तो सी का अपोजिट होता है एक्स, कहते हैं 6। 6 में किसका प्रोनाउंसिएशन आता है, जब आप 6 लिखेंगे तो 6 में एक्स का उच्चारण आता है, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि डी का अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे डी का अपोजिट देव। डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। जब भी आप लोग एग्जाम में फेल होने लगते हैं, कुछ भी होने लगते हैं या कोई गलत काम करते हैं, किसको याद करते हैं, देवताओं को, हे देवता इस बार बचा लो, हे देव बचा लो। तो बेटा देव में जो है, देव में किसका पोजीशन, देव में किसका उच्चारण आता है, डब्ल्यू का आता है। डी का अपोजिट कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। इसके बाद ई का अपोजिट पूछेगा, ई को आप याद रखेंगे वी से। ई का उल्टा क्या होता है, इवनिंग। इवनिंग में आप जानते हैं कि इवनिंग में उच्चारण किसका आता है, वी का आता है, ई वी ई एन आई एन जी। तो बेटा इवनिंग में जो है, इवनिंग में किसका
ई का अपोजिट क्या होगा, वी आएगा। इसके बाद मैं एफ का अपोजिट करूंगा, एफ का अपोजिट होगा फुल। क्या होता है, एफ को आप फुल से याद रख सकते हैं, एफ यू डबल एल। तो फुल में उच्चारण किसका आता है, फू, फू मींस यू, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके बाद एफ के बाद क्या होगा, जी। तो बेटा जी का अपोजिट क्या होता है, जीटी एक्सप्रेस। नाम सुने होंगे कि या तो जीटी रोड का भी नाम सुनेंगे, शेरशाह सूरी ने बनाया था जीटी रोड, और जीटी एक अपना एक्सप्रेस भी है। क्या है, जीटी एक्सप्रेस का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो जीटी एक्सप्रेस, बेटा जी का अपोजिट क्या आएगा, टी आएगा। या आप याद रख सकते हैं, या तो जीटी एक्सप्रेस के नाम याद रख सकते हैं, या तो जीटी रोड के नाम से आप याद रख सकते हैं। तो जी का अपोजिट क्या आएंगे, जी का अपोजिट टी आ जाएगा, जीटी। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, जी के बाद किसका मैं बात करता हूं, एच का। एच का अपोजिट कोई पूछेगा, एच का अपोजिट आएगा एस। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप, या तो हाई स्कूल से याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे, या तो हाई स्कूल से याद रखेंगे, या तो हायर सेकेंडरी से याद रखेंगे। तो एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, ठीक है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। एच के बाद आई, आई का मतलब आप जानते होंगे इंडियन रेलवे, आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। आई का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आई एन डी आई, इंडियन रेलवे, रेलवे में उच्चारण क्या आता है, आर का आता है। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। इसके बाद आप जानते हैं जे, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। देखते हो कि कितना लड़का देखने में क्या होता है, बड़ी बेकार टाइप का होता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट नौकरी लग जाता है तो आप उसको क्या मिल जाएगा, जोकर को क्या मिल जाएगा, क्यून मिल जाएगा, मतलब बहुत अच्छी से उसकी पत्ती मिल जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जोकर को क्या मिल गया, क्यून मिल गया, रानी मिल गया। या तो आप जंगल क्यून के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो जे का अपोजिट, जोकर को क्या मिल गया, क्यून मिल गया, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। या तो जंगल क्यून भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं लिख रहा हूं वही चीज आपको होना चाहिए। आप जो है इसके आधार पर आप कुछ भी अपने दिमाग में रख लो, और वो चीज आपसे कोई अपोजिट पूछे या जब भी पेपर में आए तो उस चीज को आप क्या करें, तुरंत रिप्लाई कर सके, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं किसका, जे के बाद होता है के। बेटा के का आता है पी, या तो आप केविन पीटरसन याद रख सकते हैं, या कमला पसंद याद रख सकते हैं, या पीके के नाम से याद रख सकते हैं। तो जो लड़के बैकग्राउंड से होगा वो तो कमला पसंद ही याद रखे, क्योंकि कमला पसंद के बगैर उसका जिंदगी ही क्या है, अधूरा है। तो वो क्या याद रखेगा, कमला पसंद, ठीक है, कमला पसंद। तो बेटा कमला पसंद में जो किसका उच्चारण आता है, के का पी आ जाएगा। लड़की लोग पी के याद रखना, या जो भी केविन पीटरसन, जिस तरीके से आपको याद रखना आप रख सकते हैं। इसके बाद एल, इसके चक्कर में तो आप जानते हैं पूरा सब बर्बाद हो गया। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लव। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। इसको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एंड लास्ट में आप जानते हैं एम, एम का अपोजिट क्या होता है, मेन। तो मेन में जो उच्चारण बेटा आता है किसका, एम का। तो हो गया, आप इस तरीके से पूरे अपोजिट को याद करके, एक बार मैं इसको पढ़ूंगा तो आप देखिए पूरे के पूरे आपके दिमाग में छप जाएगा। तो बेटा मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। ए का दुनिया जानता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जैक होता है। अब देखिए बी, बी मींस क्या होता है, बाय, बाय बाय बोलते हैं हम लोग, बाय में किसका उच्चारण होता है, वाई का। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। इसके बाद सी का अपोजिट पूछेगा तो सी का क्या होता है, सीक फॉर सिक्स, सिक्स में किसका उच्चारण आता है, एक्स का आता है। सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स। देव, डी का अपोजिट क्या होगा, देव। ये देव मुझे बचा लो, इस बार आप पास करवा दो मुझे, ठीक है। तो देव में डब्लू का उच्चारण आएगा, डी का अपोजिट क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। इसके बाद ई का अपोजिट पूछेगा, ई में क्या हो जाएगा, इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग में किसका, डी का हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। बात करता हूं एफ का, एफ का अपोजिट क्या, फुल। तो फुल में किसका उच्चारण आएगा, यू। एफ से क्या आएगा, फुल। तो फुल में यू का उच्चारण आएगा। जी का अगर मैं बात करूं तो जी का क्या आएगा, जीटी एक्सप्रेस। जी में किसका आएगा, टी का उच्चारण। तो जीटी एक्सप्रेस या जीटी रोड के नाम से आप याद रखेंगे। तो जी का अपोजिट क्या आएगा, जीटी। जी का अपोजिट टी आएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं एच, एच का क्या आएगा, हाई स्कूल। तो स्कूल में किसका आता है उच्चारण, एस का। हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट क्या आ जाएगा, एस हो जाएगा। आई की बात करूं, आई क्या हो, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट क्या आ जाएगा, आर। आई का अपोजिट, आई का उल्टा विपरीत क्या होगा, इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा। इसके बाद जे का मैं बात करता हूं, जे का अपोजिट क्या है, जंगल, क्यून। तो जे का अपोजिट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसके बाद के का अपोजिट पूछेगा तो के का केविन पीटरसन याद रखो, केविन पीटरसन। पीटरसन में पी का आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, या कमला पसंद याद रखो। तो के का अपोजिट क्या आएगा, पी आएगा। तो जिस तरीके से आप
आपको याद रखना, आप याद रख सकते हो। एल का अपोजिट क्या आएगा, एल से लव, एल का अपोजिट क्या, ओ आ जाएगा, एल का अपोजिट ओ, और एम का क्या आ जाएगा, मेन, तो एम का अपोजिट क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अपोजिट याद हो गया होगा। फिर से देखते हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का क्या होगा, इवनिंग, एफ का क्या होगा, फुल, जी का क्या होगा, जीटी एक्सप्रेस, और एच का क्या होगा, एच का होगा हाई स्कूल, आई का होगा इंडियन रेलवे, और जे का होगा जंगल क्वीन, के का होगा केविन पीटरसन, एल का होगा लव, और एम का होगा एन। अब मैं आपको ये चीज नहीं बोलूंगा, बाय नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट आपको बोलूंगा कि इसका क्या होगा। अब आपको ए का कोई पूछेगा तो जा नहीं बोलेंगे, ए का सीधे बोलेंगे मेरे साथ अब आप लोग कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ठीक है। इसके बाद आपको ई के बाद किसका पूछेगा, एफ का यू, फिर एफ के बाद जी का टी, जी का क्या हो जाएगा टी, फिर एच का क्या होगा एस, फिर आई का क्या होगा आर, फिर जे का क्या होगा, जे का क्यू हो जाएगा, के का पी हो जाएगा, फिर एल का ओ हो जाएगा, और लास्ट एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपोजिट आपको याद रखना है, सीधा भी याद रखना। अगर आप इसको याद रखेंगे, आप एटलीस्ट मेरा विश्वास मानिए आपको कम से कम 10 नंबर रीजनिंग में आपके हाथ में है, बगैर इससे आपको काम चलने वाला है ही नहीं। अब मैं बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग में जो है बहुत तरह के टाइप्स आते हैं, मैं सारे टाइप्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको जो है क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है आपको कौन कौन से टाइप आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो आपको इसमें आएंगे वो आएंगे लेटर कोडिंग, क्या आएंगे, पहला जो टाइप बेटा इसमें आएगा वो क्या आएंगे, लेटर कोडिंग। दूसरा जो आपको इसमें टाइप आएगा वो आपको आएंगे नंबर कोडिंग, किस पे आएंगे, नंबर कोडिंग, किस पे आएंगे, नंबर कोडिंग। लेटर मींस अक्षर पे, नंबर मींस संख्या पर। तीसरा जो आपको आएंगे वो मिक्स कोडिंग आएंगे, क्या आएंगे, मिक्स कोडिंग। बेटा ये मिक्स कोडिंग में है आपको कुल मिला के 2 टाइप आप पढ़ेंगे। मिक्स कोडिंग में कितना आएंगे, 2 आएंगे, एक आएंगे आपको ओल्ड टाइप आएंगे, एक जो आपको आएंगे न्यू आएंगे। ओल्ड जो है ये ऑल एग्जाम में आता है, किसमें आता है, जितने भी एग्जाम में सब में ओल्ड ही पूछा जाता है, जो पुराने वाला है वो पूछा जाएगा। न्यू में जो होगा वो सिर्फ आपको बैंकिंग में आता है, किसमें आता है, जो बैंकिंग का आप एग्जाम देंगे उसमें आपको जो है न्यू पैटर्न पे आपको कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स कोडिंग में आता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं। लेटर कोडिंग में मैं आपको 6 तरह के टाइप बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि आपको रीजनिंग पढ़ने की फिर से जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें 6 टाइप में बताऊंगा, फिर इसमें मैं नंबर कोडिंग में जो भी टाइप होते हैं 3-4 टाइप होते हैं वो मैं बताऊंगा। मिक्स कोडिंग में दोनों टाइप होता है, मैं इसको आपको समझाऊंगा, बड़े अच्छे समझाऊंगा। तो मिक्स कोडिंग में आप लोगों के लिए जो है कौन सा ओल्ड पैटर्न क्या है, जो ओल्ड पैटर्न जो पुराने वाला वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, और न्यू में जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में आता है। तो जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए होगा उसमें मैं इसका 6 टाइप बताऊंगा कि क्या क्या होता है। ये तो बेसिक क्लासेस था आपका, तो अगले क्लास में मैं इसका 6 टाइप के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है, मैं अगली क्लास में मिलता हूँ। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा।